मलिर एक्सप्रेस वे। जी जनाब, आज बिलाखिर मलिर एक्सप्रेस वे का आगाज़ हो गया है। मेरे पीछे इस वक्त बिलावल भुट्टो स्पीच कर रहे हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे, और आज मैं अपनी वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए कि आज एक खुशकिस्मती का दिन है कि एक बड़ा एक्सचेंज पाकिस्तान के लिहाज से, कराची के लिहाज से होने जा रहा है। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां बहुत सारी मालूमात प्रॉपर्टी के हवाले से देते हैं। तो आज मैं आया हूं ख़ास तौर पे इफ्तिताह में, बल्कि मुझे खुशी तौर पे इन्वाइट किया है आज के इसमें कि प्रॉपर्टी अपडेट्स को भी हम इसमें शामिल करें इन्फॉर्मेशन में। तो मलिर एक्सप्रेस वे दरअसल इसका फ़ेज़ 1 का आज इफ्तिताह है, और वैसे ये जो क़य्यूमाबाद से स्टार्ट होना है और जिसका आज पहला हिस्सा जो है वो शाह फैसल कॉलोनी तक बनेगा, और वैसे ये 39 किलोमीटर का फ़ासला है। 39 किलोमीटर पॉइंट 3 ये इसका फ़ासला है जो यहाँ से काठोर के करीब उतरेगा। लेकिन इसका पहला फ़ेज़ जो इफ्तिताह हो रहा है वो 9 किलोमीटर के फ़ासले को कवर करेगा, जो कि इस वक्त हमारे यहाँ से क़य्यूमाबाद से शुरू होगा। इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शहर से लोग आए हुए हैं, वज़रा आए हुए हैं, सिंध हुकूमत के पूरे यानी जितने भी ऑफिशल्स हैं वो सब आए हुए हैं, वज़ीर आला भी आए हुए हैं इस वक्त, और तमाम MP MNA भी इस वक्त मुख्तलिफ आए हुए हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है जो होने जा रहा है, और मैं चाहूँगा आज आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन दें इसके बारे में कि मलिर एक्सप्रेस वे के क्या असरात होंगे और क्या इसके ऊपर सिलसिला है। तो चलते हैं कुछ मालूमात देने के लिए आपको। जी जनाब, इस वक्त मेरे साथ आदिल शहजाद भाई हैं, मेरे पुराने दोस्त भी हैं, और माशाल्लाह ये भी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ भी हैं और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते भी हैं। आदिल भाई बताइए, आज जो इफ्तिताह हो रहा है, ज़रा सा मलिर एक्सप्रेस वे के हमारे मालूमात दें नाज़रीन को। सर, ये जो हमारा मलिर एक्सप्रेस वे है ये 39 किलोमीटर का मंसूबा है, और जो यहाँ से काठोर मोड़ तक जा रहा है। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं ये इसका बुनियाद थी, यहाँ पे इन्होंने बुनियाद डाली थी, और उसके बाद जब इस प्रोजेक्ट पे अभी पहले मरहले को मुकम्मल किया गया, और ये मरहला हमारा 9 किलोमीटर पे मुहित है। ये हमें यहाँ से सफ़र कराएगा इस वक्त, और हमें शाह फैसल इंटरचेंज तक लेके जाएगा, और फिर उसके बाद अगला जो मरहला है जिसको फ़ेज़ 2 कहा जाता है वो मार्च 2025 में, इसी साल के मार्च तक इंशाल्लाह तकमील के मराहिल में है इस वक्त, और इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद ये जब मुकम्मल होगा मंसूबा तो 2025 के दिसंबर की डेट होगी इंशाल्लाह। अच्छा, 2025 वैसे डिले बहुत हो गया। वैसे पहले सुना था एशियन बैंक ने इस पर फंड किया, फिर वो कुछ मसाइल आए, उसने टेक बैक कर लिया, और अभी क्या हर्डल्स फील करते रहे, और आगे क्यों कब बनेगा, किस तरह ये आप देख रहे हैं स्मूथ होगा? दरअसल इसके पहले जो प्लानिंग थी वो एक इसका लेफ़्ट बैंक था, फिर इसको राइट बैंक पे शिफ्ट किया गया, और फिर इसी तरह से दरमियान में जितनी ज़मीनें थी लोगों की उनको कंपनसेट भी करना था। ये तमाम चीज़ें करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा मुकम्मल होने को आ रहा है, और इंशाल्लाह इसी साल ये बिल्कुल मुकम्मल होगा। और आप इस पर जब सफ़र करेंगे यहाँ से क़य्यूमाबाद के इंटरचेंज से जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप काठोर मोड़ पे जाकर इसका इख्तिताम देखेंगे। अच्छा आदिल भाई, इसकी सुना है कि 6 लेन्स के ऊपर ये है बाकायदा ना, ये तो जानते हैं आप 6 लेन्स के ऊपर है। साइड में जो आखिरी जो लेन्स है उसमें बल्कि कई फैसिलिटीज और भी दी जा रही हैं। मज़ीद आगे इसमें कितने स्टेशन होंगे, क्या होगा, ये ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करें। सर, इसमें 6 इंटरचेंजेस हैं, और इन इंटरचेंजेस की मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, और उसकी तफसीलात जो है वो आपको इंशाल्लाह उसमें हम इसे वीडियो में नाज़रीन बता देंगे। आप PDF फॉर्म के जो हमारे पास डिटेल्स है वो आपको वीडियो में इंशाल्लाह नज़र आएंगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप ज़रूर पूरी देखें, साथ रहें। अच्छा, मज़ीद इस पर क्या असरात मुरतब होंगे प्रॉपर्टी पर? सर, प्रॉपर्टी भी और इसके अलावा ओवरऑल बिजनेस के हवाले पूरे कराची के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जिसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हैवी ट्रैफिक का भी दाखिला हो सकता है। अभी आप लियारी एक्सप्रेस वे पे अगर आप सफ़र करते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पर कोई भी हैवी ट्रैफिक अलाउ नहीं है। वजूहात हैं उसकी, जो भी उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वजूहात हैं, लेकिन यहाँ मलिर एक्सप्रेस वे पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला होगा, और तमाम ट्रैफिक जो है यहाँ से डायरेक्ट आपको कराची से बाहर जाकर एग्ज़िट देगी। अच्छा, तो मज़ीद मतलब अगर जैसे मतलब कार्स हैं, दूसरी प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो जाएंगी? तमाम होंगी, लेकिन इस पे ना रिक्शा होगा ना बाइक अलाउ होगी, और यहाँ पे टोल टैक्स भी होगा। अच्छा, अभी इसी इवेंट में CM साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि इसका कनेक्शन एक और बनेगा जो कि हमें कराची पोर्ट तक लेके जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि कराची पोर्ट से लेके DHA फ़ेज़ 8, DHA फ़ेज़ 8 से लेके क़य्यूमाबाद इंटरचेंज, और फिर यहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे हमें काठोर मोड़ तक, जो कि नियर DHA सिटी और बहरिया टाउन इनके दरमियान में आता है। सही। हाईवे M9 पे जो सोसाइटीज़ हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे क्या असरात देख रहे हैं आप? सर, ये तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम सोसाइटीज़ डिपेंड कर रही थी लोकेशन के लिए मलिर एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि ये बैकबोन प्रोजेक्ट है इन तमाम सोसाइटीज़ के लिए। अब हम ये देख रहे हैं क्योंकि लास्ट मंथ से जब से इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी इनॉग्रेशन की, और डेट नहीं दी थी, तो इस वजह से उन दिनों से इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी और इतनी मार्केट में बाइंग शुरू कर दी थी लोगों ने कि हम खुद हैरान थे कि लोग लगता है मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से वेट कर रहे थे, और अब इन्वेस्टमेंट के जैसे ही हालात साजगार हुए लोगों ने अंधाधुंध खरीदारी शुरू कर दी है। ये नाज़रीन, ये देखें इंटरचेंज इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि पहला इंटरचेंज है इसका, और इससे हम कहेंगे पहला इंटरचेंज फ़ेज़ 1 का जो फैसल की तरफ उतरेगा। ये जनाब शाह फैसल की तरफ जाने वाला ये इंटरचेंज है जो आप देख रहे हैं।
बहुत अच्छा बना है और इससे बहुत आसानियाँ पैदा हुई हैं और इतनी आसानियाँ पैदा हुई हैं कि अभी जैसे ट्रैफिक का मसला होता है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक का कोई भी मसला या परेशानी होगी, क्योंकि ये कुरंगी रोड एक ही है जो शाह फैसल और शाहराह फैसल को टच करता है, जो गुलशन जा रहा है नॉर्थ कराची और न्यू कराची सरजानी। लेकिन अब इससे थोड़ी ये है कि मलीर वाले इस मरी एक्सप्रेस वे से वहाँ से चले जाएंगे और ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जनाब इस वक्त मलीर एक्सप्रेस वे का वो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आपसे मुखातिब हूँ प्रॉपर्टी अपडेट के चैनल से, और आप देख रहे हैं इस वक्त ये एक इफ्तिताह हो रहा है और ये वो रास्ता है, ये वो जगह है जहाँ से मलीर एक्सप्रेस वे क़य्यूमाबाद का आगाज़ होगा और यहाँ से फिर गाड़ियाँ जाएंगी। इस वक्त मेरे बाएं जानिब आप देख रहे हैं इनॉग्रेशन हो रही है और पीपल्स पार्टी की क़यादत और बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त स्पीच चल रही है उनकी, और इस शाहराह को शाहराह भुट्टो, शाहराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम दिया गया है। तो जनाब ये इसका इफ्तिताह जा रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हो गया, शुक्र है, वरना तो हम बस इंतज़ार ही कर रहे थे। और आपको पता है शायद शहर में कोई और जगह होती है तो शायद पता नहीं, वो तो बनी भी नहीं, बहुत सी बातें, बहुत सी जगहें बनी नहीं और पता नहीं कब बनेगी, कब खर्चा होगा। पैसा तो आता है, फंड भी आता है, लेकिन अब क्या कहा जाए आप खुद समझते हैं। लेकिन आज ये बन गया है, आप ये कह सकते हैं कि ज़ाहिर है कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जानते हैं आप, कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं इसके अंदर और बहुत से एरियाज़ हैं, आर्मी के एरियाज़ हैं। ख़ास तौर पे आप देखें डिफेंस को, जब डिफेंस से मिलाया जाएगा तो फिर आप समझ लें ज़ाहिर है कि बहरहाल ये एक फ़ंड्स और ये बनना इसी वजह है कि यहाँ पे बाअसर शख्सियात और बाअसर इदारे और पैसे वाले लोगों का एक मफाद भी शामिल है, मैं साफ कहता हूँ। खैर अच्छी बात है, इसलिए कि आप ये भी समझ लें कि इसके बाद सफ़र आसान भी हो जाएगा और आप ये समझते हैं कि इस वक्त शहरियों को आसानी हो जाएगी। वो यहाँ से अगर सफ़र करेंगे, यानी जो जुनूबी का इलाका है, सदर, क्लिफ्टन और दीगर इलाके सारे हैं, और शाहराह फैसल से भी और तारिक रोड से भी और बहुत सी जगहों से ऐसे आने वाले अगर आना चाहें तो जल्दी ये 20-25 मिनट यहाँ से क़य्यूमाबाद से वहाँ पे काठोर तक पहुँच जाएंगे। फिर हैदराबाद का रास्ता और दीगर जगहों का रास्ता भी आसान होगा, क्योंकि एक मसला ये है कि शहर में आप ये जानते हैं कि इस वक्त बाज़ जगह ऐसी जो कि सेंसिटिव है, कोई एक पार्टी अगर बैठ जाए वहाँ पर तो फिर कराची जो है ना पैरालाइज हो जाता है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे इस तरह कोई सिलसिला नहीं है, तो इस लिहाज से भी ये एक अच्छी बेहतर फ्यूचर है। अच्छा सर, ये आप जहाँ खड़े हुए हैं ये मलीर एक्सप्रेस वे मेन रोड है जो आप पीछे देख रहे हैं आपके अक़ब में, और ये पीछे रोड मलीर एक्सप्रेस, जी जी बिल्कुल, ये देखें आसिफ इस वक्त बता रहे हैं ये रोड जिसके बारे में, जी ठीक है, वो मेन शाहराह है और ये इसका कनेक्शन बन रहा है जहाँ हम खड़े हैं। और अगर हम इस तरफ दाएं जानिब देखें तो ये कनेक्शन जाकर क्रिक एवेन्यू पे मिलता है जो कि DHA फ़ेज़ 8 की मस्जिद आयशा तक जाएगा। मस्जिद आयशा के बाद ये कनेक्शन अभी जैसा CM साहब ने अनाउंस किया है कि हम इसका एक कनेक्शन कराची पोर्ट तक लेके जाएंगे, तो ये इसकी एक एक्सटेंशन समझ लीजिए कि ये एक्सटेंड हो जाएगा मज़ीद और ये कराची पोर्ट तक जाएगा। और नाज़रीन ये बता दूँ आपको, मैं कराची पोर्ट पे कर KPT की तरफ पहुँच गया तो आपको मालूम है कि डिफेंस की एक और जगह ले ली गई है हॉक्स बे पर। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, शायद आइडिया है कि शायद आगे फ्यूचर में उसको भी मिला लिया जाए जो स्कीम 42 की तरफ है। जी सॉरी आदिल भाई कंटिन्यू करें। सर तो जैसा कि KPT से ये अब जो एक्सटेंशन बनेगी, जब KPT से स्टार्ट होगा तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक है फिर वो सिर्फ मलीर एक्सप्रेस वे को ही इस्तेमाल करेगी, और फिर मुझे नहीं लगता कि वो शहर में आपको ये बड़े बड़े ट्रक ट्रैलर्स और ये तमाम हैवी ट्रैफिक का आपको गुजरगाह नज़र आए। और क्योंकि आप देखते हैं कि DHA के कई रोड जो है इस वजह से काफ़ी मुतासिर रहते हैं हैवी ट्रैफिक की वजह से, और रात 11 बजे के बाद वहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है, छोटी गाड़ी में बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। बहरहाल अब जब ये इंशाल्लाह मलीर एक्सप्रेस वे मुकम्मल फ़ाल होगा तो फिर जब हैवी ट्रैफिक यहाँ से बाहर एग्जिट कर जाया करेगी शहर से, तो हमें शहर जो है वो महफूज तस्वुर होगा। सर 6 जो इंटरचेंज बन रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? सर इंटरचेंजेस अलग अलग मकामात पर हैं, कुछ जो है वो एक तो सबसे पहले जो आता है EBM कॉजवे आता है, यहाँ पर EBM कॉजवे काफ़ी करीब है और वहाँ से भी काफ़ी ट्रैफिक का गुजर होता है, इस वजह से वहाँ एक इंटरचेंज दिया गया। इसके साथ साथ फिर आगे जाते हैं शाह फैसल है, शाह फैसल के बाद फिर कायदाबाद पे है, उसके साथ फिर मलीर मेमन गोट में है, और फिर आखिरी इंटरचेंज हमें M9 के पास काठोर मोड़ पे मिलता है जहाँ पे ये एंड हो रहा है। जी जनाब, तो ये अभी बता रहे थे हमारे आदिल भाई के आपको इस जगह जहाँ पर मलीर एक्सप्रेस वे का इस वक्त इफ्तिताह हो रहा है और आगे फ्यूचर आप देख रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपको बता दूँ चलूँ कि नाज़रीन इस वक्त आप समझते हैं कि DHA पे अच्छे असरात पड़ेंगे, सोसाइटीज़ में बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे और एक फ्यूचर, एक नया इनकलाब आएगा। वो हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं शहर के या प्रॉपर्टी के, लेकिन आने वाला वक्त इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रॉपर्टी भी उठेगी और ख़ास तौर पर M9 को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, लोगों का आना जाना रहेगा। तो DHA और इसके अलावा बहरिया और दीगर इलाकों को भी फ़ायदा होगा। साथ रहिए, इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।